गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप सब क्लास 9 साइंस चैप्टर 3 के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। चैप्टर 3 है परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है रासायनिक संयोजन के नियम, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। रासायनिक संयोजन के 5 नियम हैं, लेकिन क्लास 9th में आप सबको 2 नियम पढ़ना है। फर्स्ट, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम लोमोनोसोव ने 1748 ईस्वी में किया था। प्रयोगों द्वारा रासायनिक परिवर्तनों में इसकी पुष्टि लेवाशिये ने 1774 ईस्वी में की थी। यह नियम ऊर्जा के नियम पर आधारित है। द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, या ऐसे कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। अभिक्रिया से पूर्व पदार्थ का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के पश्चात पदार्थ के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। उदाहरण से समझ लेते हैं इसे। कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक कहलाता है। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन अभिकारक या रिएक्टेंट हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप बना पदार्थ उत्पाद कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद या प्रोडक्ट है। कार्बन का परमाणु भार 12, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, तो इसके 2 परमाणु हैं, तो 16 दूनी 32, 12 प्लस 32 बराबर 44 ग्राम। अभिक्रिया से पूर्व पदार्थ का कुल द्रव्यमान है 44 ग्राम। अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। कार्बन का परमाणु भार है 12 और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 परमाणु हैं, 16 दूनी 32, 44 ग्राम। अभिक्रिया के पश्चात पदार्थ का कुल द्रव्यमान 44 ग्राम है। तो अभिक्रिया से पूर्व पदार्थ का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के पश्चात पदार्थ के कुल द्रव्यमान के बराबर है। इससे द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि होती है। आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध स्थापित किया और एक समीकरण दिया, जिसे आइंस्टीन समीकरण कहते हैं। E बराबर mc², यह आइंस्टीन समीकरण है। E प्रोड्यूस्ड एनर्जी है, उत्पन्न मास, m डिस्ट्रॉयड मास, नष्ट हुआ द्रव्यमान, c वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल। आइंस्टीन समीकरण की खोज के पश्चात यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि जब कोई निकाय ऊर्जा प्राप्त करता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, जबकि यदि यह ऊर्जा मुक्त करता है तो इसका द्रव्यमान घट जाता है। ऐसे भी कहा जा सकता है कि जितना मास नष्ट होता है उतनी ऊर्जा मुक्त होती है। रासायनिक संयोजन का दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी यौगिक को चाहे जिस विधि या रीति से प्राप्त किया जाए, उसमें उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर होता है। जैसे जल को चाहे जिस विधि या रीति से प्राप्त किया जाए,
चाहे कुएं का जल हो या तालाब का जल हो, नदी का जल हो या प्रयोगशाला में बनाया गया हो, तो इसमें परमाणुओं के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड को चाहे जिस विधि या रीति से प्राप्त किया जाए, इसमें उपस्थित कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का द्रव्यमान सदैव 3:8 होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स।